Hello everyone, this is the special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. Every Saturday सेंटर पर मैं टीचर ट्रेनिंग सेशन करती हूँ जिसमें मैं किसी भी एक टॉपिक को लेके लाइक लैंग्वेज एरिया, स्किल एरिया या कॉग्निटिव एरिया, प्ले, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे कि ज्ञानवर्धन होते रहना चाहिए। सो लास्ट सैटरडे को मैंने लैंग्वेज डेवलपमेंट और माइलस्टोन्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके कुछ एक चुनिंदा क्लिप्स मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर किए थे। आई गॉट सो मैनी रिक्वेस्ट कि मैम आप इसके बाद आप सबसे पहले लैंग्वेज पर ही एक वीडियो रिकॉर्ड करिए। सो आज का जो वीडियो है ये प्योरली आपके लिए है कि आपके बच्चे का अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है या नहीं हो पा रहा है तो आप घर पर ही बैठे बैठे समझ सकें कि दिक्कत फंस कहाँ रही है। क्योंकि अमूमन मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं उनमें से 90% पेरेंट्स का एक ही प्रश्न होता है कि मैम बच्चा बोल नहीं रहा है, राइट। एंड बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा रहता है कि क्या बच्चा समझ पा रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज के डिफरेंट माइलस्टोन्स क्या होते हैं। क्योंकि अगर पेरेंट को या किसी भी इंसान को किसी भी एरिया का माइलस्टोन पता चल जाएगा तो वह स्टैंडर्डाइज स्केल और उसके डेविएशन को अपने आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और वो रोता है वहीं से उसका लैंग्वेज का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहला माइलस्टोन तो ये होता है कि बच्चे को जन्म के वक्त रोना चाहिए। तो इफ़ द चाइल्ड इज क्राइंग एट बर्थ, पहला माइलस्टोन अचीव है। 2 से 3 महीने का बच्चा दूध पी लेने के बाद, यानी जब हम भाई पेट भरा है हमारा, हम परमानंद की अवस्था में है, तो हम कूइंग साउंड्स को निकालते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस कूइंग साउंड। कूइंग साउंड का मतलब कि आपने बच्चे का मालिश कर दिया है, आपने उसको नहला दिया है, आपने उसको दूध दे दिया है, बच्चे का टमी फुल है, बच्चा गीला नहीं है, बच्चा बिल्कुल सुसु पोटी में नहीं है और अब वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। तो बच्चा अपने आप ही कुछ साउंड्स को निकालता है, राइट। अब ऐसे में बात करते हैं कि 3 महीने के बच्चे की। तो 3 महीने का जो बच्चा होता है वो साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। साउंड को रिकॉग्नाइज करने का मतलब, जब 3 से 4 महीने के बच्चे की माँ उसको बुलाती है तो बच्चा तुरंत सहज अवस्था में आ जाता है कि अच्छा मुझे आवाज़ दी जा रही है। एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स लोकेटिंग द साउंड की आवाज़ आ किधर से रही है, राइट। यही वजह है कि जब 3 से 4 महीने के बच्चे को आप राटल बजाते हैं तो वो अपनी गर्दन को घुमाना शुरू कर देते हैं। डिस्कस करते हैं 6 महीने के बच्चे की। जो 6 महीने का बच्चा है वो बैबलिंग साउंड्स और जार्गन वर्ड्स को निकालना शुरू कर देता है। तो व्हाट इज दिस बैबलिंग एंड जार्गन? देखिए, सेम सिलेबल साउंड्स को बार बार रिपीटेडली निकालना के क्रम को हम बैबलिंग कहते हैं। तो अगर आपका बच्चा बाबा बाबा नाना नाना पापा पापा, बैबलिंग साउंड कई बारी 6 महीने से शुरू होके 8 महीने तक भी चलती है, 8-9 महीने तक। तो अगर आपका बच्चा बैबलिंग साउंड निकाल रहा है तो यानी, लेकिन 6 से 8 महीने का बच्चा, राइट, तो आपके जार्गन वर्ड्स बच्चे के शुरू हो चुके होते हैं। नाना नाना पापा पापा गागा गागा, इन साउंड्स का कोई मतलब नहीं है, बट बच्चा मुंह में हवा भर के और ब प कुछ निकालने की कोशिश करता है, साउंड निकालने की कोशिश करता है। और ये जो बच्चा है इसका आई कांटेक्ट और सोशल स्माइल अपने माँ के साथ साथ, यानी 6 महीने के बच्चे का आई कांटेक्ट और सोशल स्माइल अपने माँ के साथ साथ घर के अन्य सदस्यों पर भी अब होने लगा है। यानी वो बाबा को भी सोशल स्माइल लेता है, पापा को भी सोशल स्माइल लेता है। आई कांटेक्ट बहुत दुरुस्त है दादी के साथ, बुआ जी के साथ, मौसी जी के साथ, नानी जी के साथ। और जब भी बच्चे को कोई प्यार से कडल करता है वो इस चीज़ को सोशल स्माइल के साथ और मुंह में हवा भर के कुछ बुलवाने की कोशिश करते हैं, तो उसको रेसिप्रोकेट वापस से बोलने की कोशिश करता है। बात करते हैं अब 1 साल के बच्चे की। तो 1 साल के बच्चे का जो लैंग्वेज माइलस्टोन है
वो कई स्टैंडर्डाइज स्केल में एक शब्द या 3 से 4 शब्द तक दिया गया है, यानी 1 साल का बच्चा 3 शब्दों को या एक शब्द को बोलना चाहिए। आपका बच्चा मिनिमम एक शब्द बोलना चाहिए, मीनिंगफुल। ये जो शब्द है यहाँ पर मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल का मतलब उस चीज़ का अर्थ होना चाहिए, उस शब्द का अर्थ होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल हम घर में ड्राइंग रूम में बैठे हैं और हम डॉगी डॉगी या दादा दादा, पापा पापा, मामा मामा बोल रहे हैं। नहीं, पापा के होने पर ही पापा, डॉगी के होने पे ही डॉगी, या डॉगी की आवाज़ सुनने पर हमने लोकेट करके बोला डॉगी। ये 1 ईयर ओल्ड बच्चे का ये इतना करता है। अमूमन कहा जाता है कि 1 साल का बच्चा 1 से 3 मीनिंगफुल वर्ड्स को बोले, बट कई बारी बच्चे 1 से लेके 5 शब्दों तक भी बोल रहे होते हैं। अब आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 6 महीने आगे आइए। 6 महीने यानी कि 1.5 साल के बच्चे की बात करते हैं। तो ये जो हमारा 1.5 साल का बच्चा है, ये स्टैंडर्डाइज स्केल के अकॉर्डिंग 25 to 30 मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा बच्चा है 1.5 साल का, इसके पास शब्दकोश 100 वर्ड्स का होता है, राइट? 100 वर्ड्स। हमारा बच्चा मिनिमम कितना बोल रहा है वहाँ पर हमें चेक रखना है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि 1.5 साल 1.6 मंथ ओल्ड बच्चा अगर 100 वर्ड्स की समझ रख रहा है, तभी वो बच्चा 2 साल पर आकर, यानी और 6 महीने आगे बढ़ाकर 2 साल का बच्चा हमारा की जो शब्दकोश होगा वो 200 वर्ड्स तक जाएगा। 200 वर्ड से कई बारी ये 400 वर्ड्स तक भी होता है। और यहाँ पर बच्चे 2 वर्ड्स एसोसिएट करके बोलने लगते हैं। बिस्किट दे दो, डॉगी आया, पापा गए, घूमी चलें, गोदी ले लो, दूध दे दो, पानी पीना, यानी 2 शब्दों को जोड़कर। और ये जो 2 शब्द होते हैं, ये 1 नाउन एंड 1 वर्ब को जोड़कर बोला जाता है। तो आपको समझना कहाँ है? आप तो इस बात के लिए चिंतित हो रहे हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा, राइट? लेकिन आप पहले तो इस बात के लिए चिंतित होइए कि क्या हमारा बच्चा समझ रहा है, एक बात। दूसरी बात, डेवलपमेंटल माइलस्टोन से कंपेयर करिए। ये हमारे बच्चे के पास कितने शब्द हैं, कितना वो बोल पा रहा है, कितना वो समझ पा रहा है, राइट? अब बात करते हैं 3 साल के बच्चे की। 3 साल का जो बच्चा होता है उसके पास 1000 वर्ड्स का वोकैबुलरी होता है, और ये पूरे दिन भर में 400-500 शब्द बोल देता है। और अगर सेंटेंस फॉर्मेशन की बात की जाए तो एक 3 साल का बच्चा 3 to 4 वर्ड्स के एसोसिएशन वाले सेंटेंसेस को बोल रहा होता है। अब आप ये देखिए कि 2 साल का बच्चा सिर्फ 2 शब्दों को जोड़कर बोल रहा होता है, जिसमें नाउन और वर्ब था। लेकिन 3 साल का बच्चा 3 से 4 शब्दों को, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ जा रहा होता है। और ये चीज़ें, ये जो वोकैबुलरी है, ये 3 साल पर अगर 1000 शब्द की है, तो ये 4 साल पे हज़ारों में फिर ऐड होने लगती है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चा इतनी कम उम्र पर होता है कि वो एक ही दिन में कई सैकड़ों नए शब्दों को समझ रहा होता है और सीख रहा होता है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो ये कहते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा समझ कितना रहा है। क्योंकि अगर वो बच्चा समझ रहा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बच्चे को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए, आप बच्चे को बहुत सारा स्टिमुलेशन दीजिए, द चाइल्ड विल डेफिनेटली स्पीक। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द नीडी पेरेंट्स। मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हुए। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।